यूनिट 2 इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग का सिद्धांत, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड लॉ ऑफ डिमांड। यूनिट 1 को हमने कर लिया था पिछले वीडियो में। अब यूनिट 2 को देखते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे हम नोट्स को आपके पास भेजेंगे उस ग्रुप की मदद से। तो उपभोक्ता का व्यवहार अर्थात कि उपभोक्ता कौन है? हम हैं। सिर्फ अपने बारे में ही पढ़ना है, एक प्रकार से समझिएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में यहाँ जानना है। आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, खुद का भी उदाहरण ले सकते हैं। उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता कौन है भाई? हम हैं। हम कुछ चीज का उपभोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उपभोक्ता हम हुए। और मांग, मांग कौन कर रहा है? मांग भी तो हम ही कर रहे हैं ना। हम उपभोक्ता है तो हम भी मांगेंगे, डिमांड करेंगे कोई किसी चीज का। तो उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग का सिद्धांत, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड लॉ ऑफ डिमांड। हमारा जो व्यवहार है, हम जिस जिस चीज को मांग रहे हैं उसी को पढ़ना है। तो यूनिट 2 में हमारे कुछ चैप्टर आ जाते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस प्रकार से। तो इसमें 1, 2, 3 चैप्टर लगभग होंगे। तो पहला चैप्टर इसका है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हमारा इसका यूनिट जो 2 है, इसका पहला चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 2 का पहला चैप्टर। और 1, 2 चैप्टर आएंगे, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसे करते जाएंगे। तो यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो उपभोक्ता संतुलन हमारा एक अलग टॉपिक है। ये तो चैप्टर का नाम है, इसलिए भी यहाँ छोड़ देते हैं, शुरुआत से लेके चलते हैं। तो उपभोक्ता से पहले आ जाता है उपयोगिता। ठीक है, क्या आ जाता है? उपयोगिता। अर्थात कि सबसे पहले क्या आएगा? कोई भी चीज, वस्तु आएगा तो उसमें उपयोगिता रहेगी। तो उपयोगिता ही क्या है? आपका क्वेश्चन है उपयोगिता क्या है? यूटिलिटी, जिसे इंग्लिश में यूटिलिटी कहा जाता है, उपयोगिता। यहाँ पे लिख देते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। उपभोक्ता संतुलन आपका आगे आएगा, चैप्टर का नाम है हालांकि, लेकिन आगे मिलेगा। ठीक है, उपयोगिता, यूटिलिटी। तो ये क्या है? सबसे पहला आपका टॉपिक जो है यही है, उपयोगिता, यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? तो समझिएगा, पहले डेफिनेशन बोलते हैं। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है जिसके कारण मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है अथवा उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। वस्तुओं में छिपे हुए इस गुण को ही उपयोगिता कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, वस्तुओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता पाई जाती है उसे उपयोगिता कहते हैं। कह रहा है कि धरती पे जो कोई भी वस्तु है ना, कोई ना कोई वस्तु, जो भी वस्तु है, भले वो आपकी इच्छा आवश्यकता को पूर्ति ना करे, लेकिन किसी और की आवश्यकता को जरूर पूर्ति करेगा। जैसे आप और हम अभी हेलीकॉप्टर ले नहीं सकते, लेकिन किसी की तो आवश्यकता को हेलीकॉप्टर पूरी कर रहा है। भले हमारी आवश्यकता को पूरी नहीं कर रहा, लेकिन किसी की आवश्यकता को कर रहा है। तो वस्तुओं में कोई ना कोई गुण पाया जाता है जिससे लोग उसे खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कीमत चुकाना चाहते हैं। और वस्तुओं में छिपे हुए ये जो गुण होता है ना, वही उपयोगिता कहलाता है। दूसरी भाषा में मानव की जो आवश्यकता है उसे संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे उपयोगिता को। अब देखिए, कुछ बात रहती है उपयोगिता के बारे में। तो उपयोगिता को आप माप नहीं सकते। क्या? उपयोगिता को माप नहीं सकते। क्यों नहीं माप सकते? तो उस चीज की क्षमता को आप माप नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको समोसा ज्यादा पसंद है, ठीक है, और किसी भाई साहब को केला पसंद है। आपको समोसा पसंद है, आपको केला पसंद है, लेकिन जबरदस्ती भाई साहब को आप ले गए साथ में और समोसा खिलवा दिए। ठीक है, भाई साहब को आप ले जाके समोसा खिलवा दिए, तो आपने भी खाया 2 समोसा, भाई साहब को भी खिलवा दिए, केले वाले भाई साहब को भी 2 समोसा। तो आपकी उपयोगिता क्या हुई? यहाँ पे ज्यादा हुई। इससे समोसे से आपको ज्यादा उपयोगिता मिली, क्योंकि आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन केले वाले भाई साहब को कम पसंद है, उन्हें कम संतुष्टि मिली।
तो इसे मापा नहीं जा सकता है। 2 ही समोसा आपने भी खाया, 2 ही समोसा उन्होंने भी खाया, लेकिन आपको ज़्यादा संतुष्टि मिली, उन्हें कम संतुष्टि मिली। इसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ही चीज़ से किसी को ज़्यादा तो किसी को कम संतुष्टि मिल सकती है, ठीक है? इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अनुभव। तो आपका सवाल रहता है उपयोगिता को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो हमने कहा अभी मापा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ ने उन्हें इसे मापने की एक इकाई दी, जिसे यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। हालांकि इसे मापा नहीं जाता, लेकिन उन्होंने एक इकाई दी जिसे यूटिलिटी कहते हैं। ऐसा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आता है 1 मार्क्स में, ठीक है? तो अगला टॉपिक जो है हमारे उपयोगिता की विशेषताएं। तो उपयोगिता की जो विशेषताएं हैं क्या है? तो सबसे पहला हमारा है उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है? पहला उपयोगिता, समझेंगे इसे अच्छे से। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है? क्या कहता है कि उपयोगिता का मनोवैज्ञानिक होना यह स्पष्ट करता है कि एक ही वस्तु में किसी व्यक्ति को अधिक तो किसी व्यक्ति को कम उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। मनोवैज्ञानिक होना यह स्पष्ट करता है, इसकी विशेषता जान रहे तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, ये सब कुछ जानेंगे। तो कह रहा है कि इसमें एक गुण यह पाया जाता है, एक विशेषता यह है उपयोगिता का कि एक ही वस्तु से किसी को अधिक तो किसी को कम संतुष्टि मिलती है, जिसे मनोवैज्ञानिक धारण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक धारण कहते हैं। क्या? मनोवैज्ञानिक धारण मतलब जो उपयोगिता है वो व्यक्ति के मन के अनुसार निर्भर करता है, उसके मन के अनुसार निर्भर करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक धारण कहते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट जो हमारा है, देखिए कहता है दूसरा पॉइंट जो है, हम उपयोगिता की विशेषताओं को जान रहे हैं, जिसमें हमने पहले जाना उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा विशेषता है इसका उपयोगिता व्यक्तिपूरक है। अर्थात कि व्यक्तिपूरक मतलब उपयोगिता जो है वो स्थिति, स्थान में या समय में परिवर्तन होने से उपयोगिता में भी परिवर्तन आ जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में या जाड़े के, आप अभी ये झारखंड वाले एरिया में है मान लीजिए, ठीक है? तो अभी इस मौसम में तो अभी गर्मी है, लेकिन आप यहाँ पे सूती कपड़े पहनते हैं अभी के मौसम में ज़्यादा। और मान लीजिए आप हिमालय की तरफ चले जाएं, उस प्रदेश में चले जाएं, तो वहाँ पे अभी ठंडे होंगे, तो वहाँ आपके ऊनी कपड़े ज़रूरत आएंगे। तो उपयोगिता जो है वो स्थिति अनुसार के, उपयोगिता जो है वो समय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अभी यहाँ पे आपको ऊनी कपड़े की ज़रूरत नहीं है, गर्मी का मौसम है, लेकिन उसी चीज़ को अगर अभी आप हिमालय में आप चले जाएं तो उसकी ज़रूरत हो जाएगी आपको। तो स्थिति पे, स्थान पे ये निर्भर करता है उपयोगिता, और इसके अनुसार ये परिवर्तित भी होता चला जाता है। तो उपयोगिता व्यक्तिपूरक है। अगला पॉइंट है जो है हमारा उपयोगिता का नैतिकता से संबंध ना होना। जो नैतिकता है इससे उपयोगिता का संबंध नहीं है। नैतिकता, उपयोगिता का इससे कोई संबंध नहीं है। नैतिकता का अर्थ हम समझेंगे बड़े अच्छे से। पहले हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं एक बार, उसके बाद समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। वस्तुओं में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। वस्तु के उपभोग से व्यक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, उपयोगिता का इससे कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण, शराब को सामाजिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से अच्छी वस्तु नहीं मानी जाती, परंतु यह शराबियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, अर्थात वस्तु में उपयोगिता है। क्या है भाई साहब? देखिए, नैतिकता अर्थात कि मान, सम्मान, इज्जत, ये सब की बात कर रहे हैं। तो उपयोगिता जो है उसको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है। बस उस उपयोगिता को मतलब है कि आप किसी को संतुष्ट कर रहे हैं, किसी की आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं। आपकी मान सम्मान उससे क्या हो रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं उपयोगिता को। उदाहरण के लिए शराब जो है उसे सामाजिक दृष्टिकोण से गलत वस्तु माना जाता है, फिर भी लोग उसे अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता को संतुष्ट करने के लिए पीते हैं। क्या करते हैं? उसे पीते हैं। तो इसे नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है उपयोगिता का।
अर्थात यहाँ कहा जाए कि शराब भी एक उपयोगिता वाली वस्तु है। ठीक है, भले ये सामाजिक दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन फिर भी लोग इसे पीते हैं, इससे संतुष्ट होते हैं, तो इसमें भी उपयोगिता है। क्या है? इसमें भी उपयोगिता है। अगला है उपयोगिता संख्यात्मक नहीं है। चौथा पॉइंट जो है संख्यात्मक नहीं है। उपयोगिता जो है वो संख्यात्मक नहीं है। क्या है? संख्यात्मक नहीं है। तो डेफिनेशन है उपयोगिता का संख्यात्मक नहीं होने का कारण अर्थ यह है इसे संख्या में मापना संभव नहीं। उपयोगिता तुलनात्मक तथा गुणात्मक है, अर्थात उपयोगिता की तुलना की जा सकती है अथवा इसे गुण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने कहा इसे संख्या के रूप में मापना, मेजर करना समस्या है, पहले भी बताया। इसे मापना बड़ा कठिन है कि ये इतना उपयोगिता दे रहा है। मान लीजिए हम कह रहे हैं आपको 50 उपयोगिता मिल रहा है, आपको 200 उपयोगिता मिल रहा है, ये कहना कठिन है, बड़ा समस्या है भाई। इसे मापना, संख्यात्मक रूप में मापना संभव नहीं है। इसे सिर्फ तुलनात्मक किया जा सकता है, तुलनात्मक रूप से तुलना किया जा सकता है एक दूसरे से कि चाय हमें ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है कॉफ़ी की अपेक्षा में। क्या? इसे तुलना किया जा सकता है। ठीक है। और गुणात्मक, इसे गुण के रूप में मापा जा सकता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है उसकी अपेक्षा में। तो इसे तुलनात्मक और गुणात्मक रूप से मापा जा सकता है। इसे संख्या के रूप में मापना संभव नहीं है। चौथा हो गया। पांचवा हमारा है उपयोगिता एक सापेक्षिक विचार है। क्या है? पांचवा पॉइंट है उपयोगिता एक सापेक्षिक विचार है, अर्थात यह व्यक्ति, समय एवं स्थान के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। उदाहरण के लिए ऊनी कपड़े जाड़े के मौसम तथा ठंडे प्रदेशों के लिए उपयोगी है, किंतु गर्मी के मौसम तथा गर्म प्रदेशों में अनुपयोगी है। उपयोगिता जो है ये एक सापेक्षिक विचार है। सापेक्षिक विचार कहने का मतलब फिर से वही बात आ रही है कि ये समय स्थान के अनुरूप परिवर्तित होता चला जाता है। जैसे जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में सूती कपड़े उपयोगी होते हैं। तो ये समय स्थान पे निर्भर करता है, वही पॉइंट रही। अगला पॉइंट जो हमारा है छठा है वो उपयोगिता का अर्थ यहाँ पे है। उपयोगिता का जो अर्थ है, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से है, ना कि वास्तविक संतुष्टि से है। इसमें उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। देखिए कह रहा है, इस पॉइंट को आसानी अच्छे से समझते हैं। उपयोगिता का जो अर्थ है ना वो अनुमानित संतुष्टि से। किससे? अनुमानित, ना कि वास्तविक संतुष्टि से। कह रहा है बात यह है कि उपयोगिता जो है, अगर आप भूखे हैं और उस समय आपको 2 समोसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जितनी संतुष्टि मिलेगी, बहुत ज्यादा संतुष्टि रहेगी आपके लिए, 2 समोसा मिल जाए उस वक्त तो। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है तब आपको 2 समोसा मिले तो वो तो तब तो आपको बहुत कम संतुष्टि मिलेगी इसकी अपेक्षा में, जब आप भूखे रहेंगे तो इसका अर्थ अनुमानित संतुष्टि से नहीं है। दोनों समय आपने 2 ही समोसा खाया, इसका अर्थ अनुमानित, ये वास्तविक संतुष्टि से नहीं है, ये अनुमानित संतुष्टि से है कि इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपकी स्थिति के अनुसार आपका संतुष्टि होगा। ये नहीं कि 2 समोसा है तो 2 समोसा आपको हमेशा एक ही तरह का संतुष्टि देगा। आप ज़्यादा भूखे हैं तो आपको अधिक संतुष्टि देगा, कम भूखे हैं तो कम संतुष्टि देगा। तो ये वास्तविक संतुष्टि नहीं देता, ये अनुमानित है, इसे मापा नहीं जा सकता। ये बात रही थी। और अगला जो है नोट में हमारा एक टॉपिक है, आपका जो विशेषता यहीं खत्म होता है। नोट में एक टॉपिक है जिसे हमने बताया था पहले ही कि हम जानते हैं कि उपयोगिता की संख्यात्मक मान संभव नहीं है, परंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन को आसान बनाने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने इसे सर्वप्रथम संख्या में मापने का प्रयास किया तथा इसे मापने की इकाई को यूटिल कहा। क्या कहा? यूटिल। हमने पहले भी बताया, जो प्रोफेसर मार्शल थे, प्रोफेसर मार्शल ने इन्हें मापने की एक इकाई दी जिसे यूटिल कहा। इसे संख्यात्मक मापा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे मापने की एक इकाई को उन्होंने यूटिल कहा। क्या कहा? यूटिल। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है।